सरहद से आ रही तस्वीरें और खबरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस्लामाबाद के जनरलों का वह पुराना और खोखला गुरूर हमेशा के लिए धूल में मिल गया है। आधी रात के सन्नाटे को चीरती भारतीय तोपों की गड़गड़ाहट और आसमान से बरसते स्वदेशी पिनाका रॉकेट्स ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। यह एक ऐसा अप्रत्याशित और भीषण प्रहार है जिसने न सिर्फ दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दी है, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है कि आखिर भारत ने इतने कम समय में इतनी आक्रामक रणनीति को कैसे जमीन पर उतार दिया। इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे पिछले कई महीनों से चली आ रही पाकिस्तान की नापाक हरकतें थीं। वह लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था, भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर रहा था और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के रास्ते तलाश रहा था। लेकिन इस बार भारतीय खुफिया एजेंसियां और सेना पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद थीं। जैसे ही केरन और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से पहली गोली चली, भारतीय जांबाजों ने बिना एक सेकंड की देरी किए अपनी नई रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया। इस बार भारत रक्षात्मक खेल खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। भारतीय सेना की यह नई नीति साफ संदेश दे रही थी कि हमला इतना तेज और इतना करारा होगा कि दुश्मन को संभलने का एक मौका भी नहीं मिलेगा। भारतीय तोपखाने की एक 155 मिलीमीटर की तोपों ने जैसे ही आग उगलना शुरू किया, पूरी घाटी दहल उठी। स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागकर पाकिस्तानी ठिकानों को श्मशान में बदलना शुरू कर दिया। इसी बीच आसमान में उड़ रहे आधुनिक मानव रहित कैमरों ने पाकिस्तानी चौकियों की बिल्कुल सटीक लोकेशन भारतीय तोपखाने को भेजी, जिससे हमारी बमबारी इतनी अचूक हो गई कि पाकिस्तानी सैनिकों को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। इस ताबड़तोड़ जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के 6 सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए और 12 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। मारे गए सैनिकों में 3 अग्रिम चौकियों के कमांडर भी शामिल थे, जो खुद इस पूरी साजिश को रच रहे थे, लेकिन वे अपनी ही चौकियों के बंकरों में हमेशा के लिए दफन हो गए। इस भीषण तबाही ने पाकिस्तानी सेना के हौसलों को पूरी तरह पस्त कर दिया। भारतीय सेना ने सिर्फ उनके सैनिकों को ही नहीं मारा, बल्कि उन कंक्रीट के बंकरों और खुफिया सुरंगों को भी उड़ाकर जमींदोज कर दिया, जिन्हें बनाने में पाकिस्तान ने सालों का समय और करोड़ों रुपए बहाए थे। भारतीय सेना के कोर कमांडर ने इस पूरे अभियान की कमान संभालते हुए सीधे शब्दों में संदेश भिजवा दिया कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो उनकी पूरी चौकी को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तानी सेना में ऐसा हाहाकार मचा कि उनका बड़बोलापन गायब हो गया और उन्होंने तुरंत घबराकर भारत को संघर्ष विराम का प्रस्ताव भेज दिया। यह वही पाकिस्तान है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और परमाणु युद्ध की धमकियां देता फिरता था, लेकिन जब भारतीय सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि इस सीमा सुरक्षा के महायज्ञ में भारत को भी एक बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे 2 वीर जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना किया। जब इन शहीदों के पार्थिव शरीर पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांवों में पहुंचे तो पूरे देश की आंखें नम थीं, लेकिन साथ ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि हमारे जवानों ने शहादत देने से पहले दुश्मन को वह जख्म दिए थे जिन्हें वह सदियों तक नहीं भूल पाएगा। नई दिल्ली का रुख इस बार पूरी तरह से साफ और कड़ा है और भारत ने पाकिस्तान के इस संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर चल रहे तमाम आतंकी अड्डों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता, तब तक किसी भी बातचीत या संघर्ष विराम पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत के पास अब आधुनिक तकनीक, अचूक हथियार और सबसे बढ़कर दुश्मन को सबक सिखाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर दोबारा ऐसी कोई हिमाकत हुई तो अगला हमला सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, बल्कि उन ठिकानों पर भी होगा जिन्हें पाकिस्तान अब तक पूरी तरह सुरक्षित समझता आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को इस बार बहुत बड़ा झटका लगा है। हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेने की कोशिश करने वाले अमेरिका ने इस बार बेहद नपातुला और सतर्क बयान जारी करते हुए कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, जो इस्लामाबाद के मुंह पर एक करारा तमाचा था। वहीं दूसरी तरफ भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में भारत की सैन्य कार्यवाही का खुलकर समर्थन किया और कहा कि किसी भी संप्रभु देश को अपनी सीमा पर बिना किसी उकसावे की गोलाबारी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने भी भारतीय सेना के इस शौर्य की तारीफ करते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ एक आदर्श स्वरूप करार दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका चीन की तरफ से आया, जो इस पूरे मामले पर पूरी तरह चुप रहा। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना की तकनीकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना। जब यह गोलाबारी चल रही थी
तब भारत ने अपने बेहद खतरनाक S-400 वायु रक्षा तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था, जिसके डर से पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरने तक की हिम्मत नहीं की। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी स्वाति राडार सिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए पहले ही गोले के साथ उनकी तोपों की सही लोकेशन ट्रैक कर ली और भारतीय तोपखाने ने जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान की उन सभी तोपों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और उनके गोला बारूद के डिपो को भी उड़ा दिया। इस पूरी सैन्य कार्यवाही का असर सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के भीतर भी देखने को मिल रहा है। वहां के स्थानीय लोग जो लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान हैं, वे भारत की इस कार्यवाही को अपनी आजादी के एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक पीओके के कई गांवों में इस कार्यवाही के बाद खुशियां मनाई गईं और मिठाइयां बांटी गईं। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती और शर्मिंदगी की बात बन चुकी है, क्योंकि वहां की जनता अब अपनी ही सेना के खिलाफ खुलकर बगावत पर उतर आई है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर ने संचार माध्यमों को संबोधित करते हुए एक बेहद कड़ा और निर्णायक बयान दिया कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना पूरी तरह से एकजुट हैं और वे किसी भी स्तर के युद्ध के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत की संपूर्ण युद्ध की इस तैयारी को देखकर पाकिस्तानी जनरलों की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई है। पाकिस्तान के भीतर इस करारी हार के बाद एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ चुका है। वहां के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन वे कोई भी ठोस कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिखे, क्योंकि वहां की नागरिक सरकार जानती है कि अगर भारत के साथ यह टकराव एक दिन भी और चला तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह हो जाएगा। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में पाकिस्तानी जनरलों की लगातार बैठकें चल रही हैं और वे अपने इस अपमान को पचा नहीं पा रहे हैं। खुफिया सूत्रों से खबर मिली है कि पाकिस्तान की सेना अपनी इस हार का बदला लेने के लिए नियंत्रण रेखा के पीछे अपने भारी हथियारों को तैनात करने की नई साजिश रच रही है। जैसे ही यह खबर भारतीय सैन्य मुख्यालय तक पहुंची, भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और सुखोई तथा राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमानों ने सीमा के नजदीकी हवाई अड्डों पर अपनी पोजीशन ले ली। इस बार भारत की तैयारी सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने की नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को पंगु बना देने की थी। इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी जनता के सामने चेहरा छुपाने के लिए भारी हथियारों की आड़ में एक बार फिर रात के अंधेरे में गोलाबारी शुरू करने का दुस्साहस किया और इस बार उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की ताकि भारतीय नागरिकों में दहशत फैलाई जा सके। लेकिन भारतीय सेना पहले से ही तैयार बैठी थी। भारत की तरफ से स्वदेशी तोपों, बोफोर्स और के 9 वज्र तोपों ने वो तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी पाकिस्तानी कमांडरों ने नहीं की थी। इस जवाबी कार्यवाही में आधुनिक हथियारों के साथ साथ जासूसी और हमलावर मानव रहित विमानों का एक ऐसा जाल बुना गया जिसने आसमान से ही पाकिस्तानी सैनिकों की हर एक हरकत को ट्रैक करना शुरू कर दिया। यह विमान रात के अंधेरे में भी पाकिस्तानी बंकरों के भीतर छिपे सैनिकों की सटीक लोकेशन ले रहे थे, जिसके बाद भारतीय तोपखाने ने उन ठिकानों पर अचूक प्रहार किए। धमाके इतने जोरदार थे कि पाकिस्तान की अग्रिम रक्षा पंक्तियों की कंक्रीट की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इस दूसरे दौर की जंग में पाकिस्तान के कई और सैन्य अधिकारी और दर्जनों जवान मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। इस आक्रामक नीति से भारत के नागरिकों का भरोसा अपनी सेना और सरकार पर और ज्यादा मजबूत हुआ है, जबकि पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इस महासंग्राम के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब पाकिस्तान के राजनयिकों ने भारत की इस कार्यवाही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो वहां मौजूद महाशक्तियों ने उनकी एक न सुनी। रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने की साफ चेतावनी दे दी और कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों ने भी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग और अनाथ हो चुका है। भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व कार्यवाही ने कश्मीर घाटी के भीतर भी एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाया है। जो अलगाववादी और आतंकवादी तत्व पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में अशांति फैलाते थे, वे अब पूरी तरह से भूमिगत हो चुके हैं या अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। भारतीय सेना के इस कड़े रुख ने घाटी के युवाओं को यह साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान का साथ देना सिर्फ खुद को विनाश के रास्ते पर ले जाना है। कश्मीर के लोग अब शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और वे देख रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना सीमा पर उनके लिए ढाल बनकर खड़ी है। नियंत्रण रेखा पर जारी इस भीषण गोलाबारी के बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख ने खुद अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सीमा पर मौजूद हर एक आतंकी अड्डा और उन्हें पनाह देने वाली सैन्य चौकियां
पूरी तरह से जमींदोज नहीं हो जाती। भारत ने अब यह तय कर लिया है कि वह इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो भारत संपूर्ण युद्ध के लिए तैयार है, और अगर वह शांति चाहता है तो उससे पहले अपनी हरकतों को पूरी तरह सुधारना होगा। अब यह टकराव सिर्फ सीमा पर होने वाली आम गोलाबारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय सेना ने पूरे पीओके के भीतर मौजूद पाकिस्तानी सेना के रणनीतिक मुख्यालयों, उनके ब्रिगेड केंद्रों और उनके हथियारों के डिपो पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला शुरू कर दिया है। जैसे ही इस महायुद्ध का अगला चरण शुरू हुआ, भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट और अग्रिम मोर्चे पर तैनात बख्तरबंद दस्तों ने नियंत्रण रेखा के पार मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर और छंभ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड मुख्यालयों को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया। भारत की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों और भारी मोर्टार के गोलों ने दुश्मन के पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को छिन्न भिन्न कर दिया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा को छुए बिना ही अपनी अत्याधुनिक स्टैंड ऑफ मिसाइलों और दूर तक मार करने वाले गाइडेड बमों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर बने पाकिस्तानी सेना के भूमिगत मुख्यालयों और राडार केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस हवाई और जमीनी हमले के बेहतरीन तालमेल ने दुश्मन की पूरी कमान और कंट्रोल व्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। नियंत्रण रेखा के पार से उठते हुए काले धुएं के गुब्बार और वहां मची चौतरफा भगदड़ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारतीय सेना का यह हमला पाकिस्तान के पूरे सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा और आत्मघाती झटका साबित हो रहा है। इस भीषण गोलाबारी और युद्ध के हालातों का भारतीय दर्शकों और देश की आंतरिक सुरक्षा पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। देश की जनता अपनी टीवी स्क्रीन और डिजिटल माध्यमों पर देख रही है कि कैसे हमारी सेना सरहद पार जाकर दुश्मन के खोखले अहंकार को मिट्टी में मिला रही है। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाले हर एक हाथ को काट दिया जाएगा और हर एक गोली का जवाब अब सैकड़ों गोलों और मिसाइलों से दिया जाएगा।